नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगर पालिका कर्मचारी के साथ पूर्व पार्षद ने की मारपीट, पुलिस में मामला दर्ज। दस सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने दमोह में दिया धरना। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए आज हुई वोटिंग, 9 तारीख को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता के बयान के बाद ब्राह्मण समाज में आक्रोश, पक्षवाह में सौंपा गया ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर पालिका में हुई मारपीट की। पूर्व पार्षद के द्वारा कर्मचारी से मारपीट कर दी, कर्मचारी लामबंद हो गए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इसके बाद कार्रवाई की जा रही है। दमोह नगर पालिका से एक विवाद सामने आया, जहां पर पूर्व पार्षद के द्वारा नगर पालिका कर्मचारी से मारपीट की है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीएम हेल्पलाइन को लेकर ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद हितग्राही को उसकी किस्त जारी कर दी गई थी। इस बात से पार्षद काफी नाराज थे। बताया जाता है उनका काफी नुकसान हो गया है, जिसके चलते पूरा मामला सामने किस तरह से ये मारपीट हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। क्या पूरा मामला हुआ है, आइए जानते हैं। चलेगा नेक्स्ट सीएम है चलान बंद करो, ये बंद कटेगी नहीं ये। तो हम लोगों ने बोला क्यों नहीं कटेगी, जब शासन का पैसा जा रहा 1-1 लाख रुपए, तो इनकी ये 20-20 हजार रुपए लेते हैं और यहाँ आके वजनदारी। हमने बोला वो तो कटेगी, जब उसके किराए के पैसे जाएंगे तो वो तो कटेगी। ये बोले नहीं कटेगी। इसने आज गाली दी और गाली देने के बाद इसने मारना चालू करके उसने बोले मानने लगा हमारे लिए और उसने सिर में मार दी। किसने मारा? कपिल कुरैशी। क्या मारा? कौन है ये? लाके जूता मारे है उसने, पूर्व पार्षद। दमोह नगर पालिका में इस घटना के बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पार्षद को अन्य कर्मचारियों ने पकड़ लिया था। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दमोह। भारतीय किसान संघ के द्वारा दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर आज धरना दिया गया। 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि 10 दिनों में अगर केंद्र सरकार इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाती तो भारतीय किसान संघ संपूर्ण प्रदेश और देश में आंदोलन के रूप। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत का यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिनके द्वारा किसानों की समस्याओं को उठाया जा रहा है। समय समय पर भारतीय किसान संघ के द्वारा किसानों की समस्याओं को उठाया जाता है। केंद्र सरकार से किसानों के संबंध में 10 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। पहले धरना दिया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर यह धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ था। सुबह यह धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ, लगभग 2:30 बजे ज्ञापन का दौर चला। काफी तादाद में भारतीय किसान संघ के सदस्य यहाँ मौजूद थे, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से अब किसान परेशान हो और इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार क्या कदम उठाए, इसकी रणनीति भी इनके द्वारा बताई गई। बढ़ना पड़ेगा। मेरी तो यही है कि शासन किसानों पर गौर करे। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हम सब दुखी हैं, परेशान हैं और हमारी समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही। जैसा कि आप सबको विदित है, भारतीय किसान संघ किसानों के लिए और किसानों द्वारा चलाया जाने वाला राष्ट्रीय संगठन है, गैर राजनीतिक है और हम हमेशा किसानों के बीच काम करते आ रहे हैं। इस संगठन की स्थापना 4 मार्च सन 1979 को इस कोटा नामक राजस्थान के कोटा नामक के शहर में हमारे दत्तोपंत की छांगड़ी द्वारा की गई थी
और उस समय इससे बड़ा संगठन इस देश में आज भी कोई संगठन कार्य नहीं कर रहा है। और आज हम अपनी मांगों को बहुत बड़े स्तर पर देश के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने रखने जा रहे हैं। हमने पिछले कई वर्षों से किसानों के हित में कार्य चलाए हैं और लगातार सतत 1979 से लगातार कार्य कर रहे हैं, किसानों की मांगे कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य पहले भी यही था कि हम भारतीय किसान संघ को किसानों की ओर से लाभकारी मूल्य दिला सकें, परंतु हमारे कई प्रयत्नों के बावजूद भी आज तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। इस अवसर पर संघ से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज, दमोह। जिलाधिवक्ता संघ के आज चुनाव संपन्न हुए। यहाँ पर आज सुबह से ही मतदान किया गया। 8 तारीख को मतदान और 9 तारीख को मतगणना संपन्न होगी। दमोह जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में हमेशा ही गहमा गहमी देखी जाती है। कई प्रत्याशी मैदान में जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, अध्यक्ष हो एवं अन्य पद हों, तमाम पदों के लिए यहाँ पर वोटिंग की गई। आज 8 सितंबर को वोटिंग का दिन निर्धारित किया गया था। निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में यहाँ पर वोटिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं 9 तारीख को यहाँ पर मतगणना संपन्न होगी। काफी सदस्य इसमें शामिल हुए। अधिवक्ता साथियों के द्वारा अपना वोट डाला गया। किस तरह से यहाँ पर माहौल रहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे जिला अधिवक्ता संघ के जो द्विवार्षिक चुनाव होते हैं वो क्रमबद्ध इस वर्ष हो रहे हैं, जिनका आज मतदान का प्रथम दिन है और कल इसकी गिनती की जाएगी। कौन कौन से पद हैं? इसमें कुछ पद तो डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, जो हैं शेष वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव, कोषाध्यक्ष के पद के हैं, जिनका आज मतदान चल रहा है। यहाँ की मतदाता सूची को लेके एक विवाद चल रहा था, ऊपर से भी डायरेक्शन आया था। वो एक सीरियल होता है, कभी कभी मतदाता सूची में कुछ मतभेद आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ विशेष हमारे यहाँ विरोध नहीं है। हम लोगों ने आपस में पढ़ा लिखा समुदाय सामंजस्य करके कुछ स्थापित करेंगे। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 9 सितंबर को होगा। तमाम जो प्रत्याशी थे, इनके भाग्य का फैसला अब पेटियों में बंद है। देखने लायक होगा किसके सिर जीत का सेहरा बंध पाता है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज, दमोह नगर पालिका में जिस तरह से विवाद हुआ, उसके बाद कर्मचारी खुलकर सड़कों पर आ गए। कोतवाली तक जुलूस निकाला, तत्काल मामले में कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि लगातार पहले भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। जब तक कर्मचारी प्रदर्शन नहीं करते तब तक कोई मामला दर्ज नहीं। दमोह नगर पालिका में जमकर हंगामा हुआ। मामले की जानकारी सीएमओ निशिकांत शुक्ला को लगी। वह भी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा कर्मचारियों से कहा गया कि वह उनके साथ हैं। किस तरह से पूरा मामला हुआ, आइए जानते हैं। देखने को मिला है क्या? मैं भी रास्ते में था तब मुझे खबर मिली है कि कोई पूर्व पार्षद थे, कुरैशी शायद है, और उनके द्वारा जो है मेरे नगर पालिका के एक कर्मचारी के साथ जो मारपीट की गई, और दूसरा कोई एक कर्मचारी था उसको भी जो है उसके साथ भी मारपीट की, और उसको ये कहा गया कि सीएम हेल्पलाइन बंद करने का आप जो काम कर रहे हैं उसको बंद करो, प्रधानमंत्री आवास की सीएम हेल्पलाइन आप बंद नहीं करेंगे, इस तरह से। तो मुझे ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि एक तो अभी भी जो है ये लोग इससे उभर नहीं पाए हैं कि अभी लोग जो है वो उस बदी स्थिति में नहीं है, और अनावश्यक रूप से कर्मचारियों को दबाव में रखना, उन्हें धमकाना और प्रताड़ित करना अभी भी इनकी आदत के शुमार है। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया जो है मुझे ये शासकीय कार्य में बाधा का मामला भी लग रहा है, और उनके साथ जो मारपीट की है ये भी अवैधानिक रूप से की है। हमने पुलिस विभाग से टीआई से बात की है,
और अभी FIR करने के निर्देश जारी है। तो शासकीय परिसर में इस तरह से कृत्य करना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित कृत्य है ये। शासकीय कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी भी जनप्रतिनिधि को उस कर्मचारी के कार्य करने की शैली में यदि उसे कोई गलती लगती है या इस तरह से लगता है कि वो गलत काम कर रहा है, तो उसको जो है उसके उत्तरदायी से शिकायत करना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए कि सर इस आदमी का ये काम ठीक नहीं है। इस तरह से सीधे जो है हाथापाई करना और मारपीट करना एक तरह से अराजकता है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। जहां कर्मचारी संघ के नेता एवं कर्मचारी काफी नाराज दिखे, वहीं कफील खान का बयान भी सामने आया है। ये मेरे कर्मचारी के लिए जब PM योजना में दलाली करने वाले आते हैं तो ये 25-25 हजार रुपया लेते हैं और दलाली करके, और उसने मना किया गेट पे बुलाने के CMO से मिलना है, तो मिलने के लिए उसने मना किया कि पर्ची सिस्टम चलती है, तो पर्ची सिस्टम में उसने उसको ऐसा मारा कि फिर फोड़ दिया। कौन थे? किसने मारा है? कपिल कुरैशी है वो, क्या है ये? पूर्व पार्षद था पहले का। एक मिनट, हाँ क्या हो गया? मेरी बात चल रही थी कि CM हेल्पलाइन फर्जी हमारे वार्ड की नहीं बनाओ, बंद करवाओगे आप लोग, तो ये लोग गाली गलौज पे उतारू हो गए। कौन उतारू हो गया? वो प्रजापति। कौन है ये प्रजापति? यहीं का कर्मचारी, उन्होंने गाली गलौज करने लगा हमारे साथ, और जब मारा भी है, ये देख लो आपने ही मारपीट किया है उनके साथ क्या? दोनों तरफ से झूना झपटी हुई। कर्मचारियों में खासा आक्रोश देखा गया, वहीं पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में पार्षद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नगरपालिका कर्मचारी आए हैं क्या? नगर पालिका में एक पूर्व पार्षद है कपिल, उनके द्वारा एक मुन्ना प्रजापति हैं, उसके साथ CM हेल्पलाइन की कोई शिकायत को लेकर मारपीट की गई। उसी संबंध में काफ़ी लोग आए थे प्राथमिकी दर्ज करवाने, तो संबंधित व्यक्ति है जिसको चोट लगी है, उसकी तरफ से FIR ली जा रही है। क्या मामला दर्ज? ये जो सुसंगत धारा है 323, 294, 506, और यदि शासकीय कर्मचारी है तो शासकीय 353, इन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही, वहीं नगर पालिका CMO के द्वारा लिखित रूप से कार्रवाई के लिए पत्र भी सौंपा गया। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 21 मरीज सामने आए हैं, 16 शासकीय अस्पताल में हैं, जबकि 5 जो मरीज हैं निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। अगस्त से सितंबर तो ऐसे माह होते हैं जिसमें सबसे अधिक लोगों को बुखार आता है, विभिन्न बीमारियां घेर लेती हैं। जहां एक और कोरोना चल रहा था, इसी बीच डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। दमोह जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 21 मरीज सामने आए हैं, 16 शासकीय अस्पताल में हैं, 5 निजी अस्पताल में हैं, वहीं 2 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन अभी पुष्टि नहीं कर रहा है किस तरह से ये मरीज बढ़ रहे हैं, क्या इसके उपाय हैं और क्या अस्पतालों में इंतजाम है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी से हमने विशेष चर्चा की। लगातार शहर में अफवाहों का दौर जारी, लगातार डेंगू बढ़ रहा है, इंतजाम नहीं हो रहा। जैसे कि हम लोग हर साल देखते हैं कि सितंबर का महीना हमारे यहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होने की संभावना होती है, सारे घरों में, गड्ढों में और सब जगह, यहीं पे लार्वा पनपते हैं मच्छरों के। तो जितनी भी बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलाई जा सकती है, उन सब के जो हमारा प्रकोप है वो सितंबर माह में हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी के तहत जो डेंगू के प्रकरण है वो दमोह जिले में भी, जैसे कि सभी जगह आ रहे हैं, तो दमोह जिले में भी आ रहे हैं। तो डेंगू का ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, बस ये है कि हमें जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। पहली बात तो सारे लोग अपने घरों के आसपास कोशिश करें कि पानी जमा ना हो, और यदि पानी जमा होता है तो वैसे हमारे मलेरिया विभाग के जो कर्मचारी है वो दवाओं का छिड़काव करते हैं कि जिसकी वजह से मच्छरों का लार्वा ना पनप सके। ये उसका हम बचाव कर सकते हैं। और बाई चांस किसी को बुखार आता है, जिसको तेज सिर दर्द है, आंखों में दर्द है, शरीर में दर्द हो रहा है और बुखार की उसकी कंप्लेंट्स हैं, तो उसको हम लोग जब यदि 3-4 दिन में बुखार ठीक नहीं हो रहा तो हम डेंगू का उसको सस्पेक्ट करेंगे। और हमारे दमोह जिले में डेंगू की जांच का प्रावधान है, और डेंगू का जो जांच है वो हम लोग एलिसा टेस्ट से उसको कंफर्म करते हैं। तो अपने यहाँ है सुविधा जिला अस्पताल में, हमारे यहाँ डेंगू का कंफर्मेशन होता है और उसके बाद हम लोग इलाज साथ ही साथ इलाज देते हैं डेंगू। वायरल फीवर भी लगातार बढ़ रहा है। हर साल
अगस्त सितंबर सभी बीमारियों का सबसे पीक सीजन होता है। तो कई प्रकार के वायरल फीवर भी चल रहे हैं अभी फिलहाल में, प्लस एक स्क्रब टाइफस जिसका आप सबने नाम सुना होगा, वो फीवर भी चल रहा है। और जिसका जो स्क्रब टाइफस होता है उसका चूहे में पनपने वाले कीटाणुओं के द्वारा वो फैलाया जाता है। पर स्क्रब टाइफस को जो जिस वायरस की वजह से होता है वो तो झाड़ियों वाड़ियों में भी घूमते रहते हैं, इसलिए उसका प्रिवेंशन पे हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि किसी बच्चे या बड़े को 103, 104 लगातार बुखार आ रहा है, काले चिट्टे यदि शरीर पे दिख रहे हैं, खांसी है, सर्दी बुखार है, उल्टियाँ हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, तो उसमें हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं। वैसे स्क्रब टाइफस ज़्यादा कॉमन बीमारी नहीं है, बहुत ही रेयर बीमारी है। तो हमारा तो सभी जनता से यही अपील है कि किसी भी प्रकार का बुखार आए आप स्व इलाज करने की कोशिश ना करें, आप डॉक्टर से दिखाएं। सारे डॉक्टरों को पता है कि ये सारी बीमारियां अभी फैली हुई है, तो जैसे ही आप डॉक्टर को दिखाएंगे वो खुद ही आपका किस बीमारी की तरफ आपका दिख रहा है उसका वो लोग जांच करवाएंगे और उसका आपको निराकरण करेंगे। और ये डेंगू का भी और स्क्रब टाइफस का भी इलाज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो यदि हम जल्द से जल्द डॉक्टर को सलाह लेंगे तो हम आराम से ठीक हो सकते हैं। प्रॉब्लम सब जगह यही। कई तरह की नई बीमारियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में फीवर होने के बाद नज़दीकी अस्पताल पहुंचें और अपना इलाज कराएं ताकि किसी भी बीमारी से किसी अप्रिय स्थिति का सामना ना हो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। हटा में कांग्रेस का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से संगठन के प्रभारी बनाए गए विधायक संजय शर्मा शामिल हुए, जिनका कहना है कि पोलिंग बूथ पर सख्त छवि वाले कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। हटा में कांग्रेस का सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन था। काफी तादाद में यहां पर कांग्रेस के लोग मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में यह सम्मेलन संपन्न हुआ। तमाम नेतागण यहां मौजूद थे। संगठन प्रभारी विधायक संजय शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद थे। पूर्व मंत्री राजा पटेरा के द्वारा जहां अपनी बात रखी गई, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा के द्वारा भी अपनी बात रखी गई, वहीं संगठन प्रभारी के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। शोला है जहां हमने दर्जनों बार बदिया किया प्रशासन के अधिकारियों को और लथेड़ के मारा, और इस तहसील और इस क्षेत्र के गुंडों को जो राजनीति के कद्दावर गुंडे कहलाते थे उनको बदिया करके साड़ बना करके साड़ से बैल बना के जोतने का काम कर दिया। यहाँ ज्यादा बोलने बालने की मुझे ना कोई जरूरत कभी थी, ना है, ना पड़ेगी शायद इस जिंदगी में कभी। एक बात जरूर कह रहा हूं छोला के लोगों के बीच में और छोला के अंदर आए हुए, सबसे पहले मैं सिजदा करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्षमा चाहता हूं। बलिराम है। जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, किस उद्देश्य को लेकर किया गया? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से वर्तमान सरकारों का, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा महंगाई और आम जनता के लिए परेशान किया जा रहा है, तो कांग्रेस में प्रमुख विपक्ष की भूमिका मध्य प्रदेश में है। इसलिए हमारा दायित्व है कि आम जनता को करना है, लोगों के लिए राहत पहुँचाने के कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा हर जिला में आयोजित किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी, गोलू शराब एवं काफी तादाद में कांग्रेस जन मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। खबरों में बात करते हैं मड़ियादों की, जहां एक सिरफिरे आशिक के द्वारा 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। पहले एक नाबालिग से प्रेम संबंध बनाए, उसे अपने साथ भगाकर ले गया। बाद में जब एक बच्ची भी हो गई, 2.5 साल की बच्ची थी, तब आशिक का दिल इस प्रेमिका से भर गया। उसके द्वारा एक और शादी कर ली गई। संपूर्ण मामले में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। लगातार आरोपी की तलाश की जा रही है। खबरों में बात करते हैं जबीरा की, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से गायों की मौत हो गई है। 5 गायों की मौत बताई जा रही है, जिसमें 2 बछड़ा और 3 गाय शामिल हैं। पुलिस के द्वारा ट्रक को जब्त कर लिया गया। गौ संरक्षण के लिए अनेक तरह की बातें की जाती हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी की जा रही है, लेकिन इसी बीच काफी दुखद तस्वीर सामने आई है, जहां ट्रक की चपेट में आने से 3 गौवंश की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बछड़ों की भी बाद में मौत हो गई। कुल 5 गौवंश की मौत हुई है। देर रात की ये घटना है। मौके पर पुलिस काफी देर से पहुंची, हालांकि ट्रक को जब्त कर लिया गया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है, किस तरह से हिंदूवादी संगठन नाराज हुए थे इस घटना को लेकर, इस संबंध में हमने स्थानीय लोगों एवं जबेरा थाना प्रभारी से चर्चा की। रात में मेरी गाय खेत जा रहे, खेत में थी, घर से भाग गई थी, तो
ट्रक वाली ने मार दिया, गैया मर गई। फिर आकर जब थाने में रिपोर्ट कराई, 5 गाय की मौत हो गई है। ट्रक वाली ने चढ़ा दी थी गाड़ी को 1 बजे फरियादी पप्पू मिश्रा ने थाने पर रिपोर्ट की थी। एक्सीडेंट, उनके जानवरों के एक्सीडेंट हो जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी। उस पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर धारा 279 429 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जिसकी जांच SI MP सिंह द्वारा की जा रही है और जानवरों का PM करवाया गया है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है, कार्रवाई चल रही है। जो 3 गाय और 2 बछड़े थे जो ख़त्म हो गए मौके पर ही, और ट्रक UP का था जिसका नंबर है UP 92T8035। इसको जब्त कर लिया गया है। गौ संरक्षण के लिए बातें नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत है ताकि गौवंश इस तरह से सड़कों पर आकर ना बैठे और इस तरह से काल के गाल में न समाये। जबीर समय जैन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज सभा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता के द्वारा ब्राह्मण समाज के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसके विरोध में ब्राह्मण समाज के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में आंदोलन किए जा रहे हैं। कई तरह से ज्ञापनों का दौर जारी है। वहीं बक्सों में भी ब्राह्मण समाज के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता के द्वारा एक बयान दिया गया। ब्राह्मण समाज के विरुद्ध ये बयान दिया गया जिससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश और रोष देखा जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप संपूर्ण प्रदेश में ज्ञापनों का दौर चला। बक्सों में भी ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग की गई। इसके पूर्व में भी सनातन धर्म को पाखंड बताते हुए आराध्य भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नंद कुमार बघेल के अनैतिक शब्द बोलता रहा है, जिससे संपूर्ण राष्ट्र ने सर जो आज ज्ञापन दिया है ब्राह्मण समाज द्वारा, जो नंद कुमार बघेल हैं छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा अभद्र भाषा का टिप्पणी की गई है ब्राह्मण समाज की, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया। क्या कहेंगे इसमें आपके ज्ञापन में? समस्त ब्राह्मण समाज बक्सवाहा की ओर से आज ज्ञापन ज्ञापन है, उसको हम श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ज्ञापन दिया है। इस प्रकार सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पूरी ब्राह्मण समाज एक होकर के अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। हम ब्राह्मण अपनी लड़ाई के लिए आगे संघर्ष करते हुए अपनी जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और उन पे जो कार्रवाई हुई है, और हम लोग भी चाहते हैं बक्सवाहा आज ब्राह्मण समाज ने जो एकता दिखाई है, उसके लिए अगर शासन उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ नहीं सुधरेंगे तो नंद कुमार बघेल को छत्तीसगढ़ में जाके सुधारेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मामला तो दर्ज किया जा रहा है और भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं फुटेरा की, जहां शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। गणेश पर्व एवं पर्वराज पर्यूषण पर्व प्रारंभ होने वाला है, उसके पूर्व शांति समिति की बैठक संपूर्ण जिले में जारी है। बटियागढ़ थाना की चौकी फुटेरा में भी शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें गणेश प्रतिमाओं की स्थापना विसर्जन को लेकर विशेष चर्चा की गई। बटियागढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा, उप थाना प्रभारी पूरन की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिए गए। इस अवसर पर प्रेम सिंह, परसोत्तम, जयराम असाटी, भीष्मदेव, राजकुमार सिंह लोधी, शंकर नामदेव, मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अकबर भाईजान, रियाज खान, फरीद खान, सत्तार खान, चंद्र कुमार जैन सहित स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। सामान्य नियम पहले बता दें, जो हमेशा अपन लोग बताते हैं, हम लोग बताते हैं कि मतदान बनेगा। ये आगामी गणेश उत्सव और चहल्लुम त्यौहार को देखते हुए कस्बा फुटेरा में के लोगों का मतलब सभी लोगों को बुला के और यहाँ पर शांति समिति की मीटिंग ली गई है और कोविड-19 संबंधी जो नियम है इन सबसे अवगत कराया गया है।
और सभी से कहा गया है कि सब कोविड-19 के जो निर्देश हैं प्रशासन के, उनका पालन करके अपना त्यौहार मनाएंगे। डीजे के लिए क्या डीजे का तो सख्त मतलब मनाही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की मनाही है, उसमें कोई बात ही नहीं, वो तो हमेशा के लिए है। चल समारोह के लिए क्या है? चल समारोह के लिए भी मनाही है। कोविड-19 के जो नियम है, चल समारोह या किसी भी तरह का समारोह इसके संबंध में मना किया गया। थैंक यू। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करते हैं हिंडोरिया की, जहां शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। तमाम अधिकारी मौजूद थे जिनकी उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। दमोह पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर हिंडोरिया में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तहसीलदार दमोह बबीता राठौर एवं थाना प्रभारी संदीप चौधरी के साथ नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गणमान्य नागरिकों की भी उपस्थिति। प्रत्येक मुद्दे पर आम सहमति भी जताई गई, साथ ही आगामी त्योहार मिलजुल कर मनाने की बात भी रखी गई। आज मीटिंग हुई थी। आगे आने वाले त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक आज ली गई थी। विशेष रूप से क्योंकि गणेश उत्सव अपना प्रारंभ हो रहा है 10 तारीख से, और भी त्योहार आ रहे हैं, तो इसमें ये था कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, सभी लोग सहयोग की भावना से सब करें, और क्या शासन के दिशा निर्देश हैं, कोविड नियमों को लेकर क्या पालन किया जाना है, इन सभी विषयों के बारे में आज जानकारी दी गई। और उम्मीद है कि बहुत अच्छा सहयोग आप सबसे हम लोगों को मिलेगा। थैंक यू। गणेश उत्सव है, हैंडलूम है, इसके संदर्भ में हमारे IGP सर, तहसीलदार मैडम, PMO मैडम, नायब तहसीलदार सर, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो शासन की तरफ से गाइडलाइन आई है वो हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे कि आपसे संपर्क में आए हुए लोगों को पता चले कि शासन की क्या मंशा है इस कोरोना संक्रमण के दौरान। इसमें सभी प्रकार का उल्लेख किया गया है, और जो कोई भी समस्या आती है कृपया आप बताएं तो हम नोट डाउन करेंगे। और इस त्यौहार के समय शासन से, प्रशासन और पुलिस से आपकी क्या अपेक्षा है वो कृपया करके बताने की कृपा करें आप। इस अवसर पर तमाम समाजों के लोग मौजूद थे और ये बैठक संपन्न हुई। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद गणेश उत्सव की धूम इस बार नजर आएगी। कड़ाकोटा में भी मूर्तिकारों द्वारा आकर्षक मूर्तियां बनाई गई हैं। लगातार लोग बाजार पहुंच रहे हैं। भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए खासी मांग देखी जा रही है। गड़ाकोटा में गणेश उत्सव की धूम रहेगी। लगातार तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मूर्तिकार भी खुश हैं। हालांकि कोविड का कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर रहता है कि इस बार किस तरह से मार्केट उनका रहेगा। एक से एक आकर्षक और सुंदर गणेश प्रतिमाएं गड़ाकोटा के बाजारों में नजर आ रही हैं। मूर्तिकारों से हम जानते हैं किस तरह से इस बार उनके द्वारा गणेश उत्सव की तैयारियां की गई हैं। क्या नाम है आपका? नाम पप्पू पटवा। इस बार क्या है गणेश जी के बिक्री कैसी का चल रही है? 2 साल से कोरोना चल रहा, पिछले साल तो बहुत माल बचा रहा, इस साल आज शुरुआत कर रहे हैं, आज से देखते हैं कैसा रहता है। अभी बिक्री नहीं हुई आपकी? अभी तो बोनी नहीं थी। क्या नाम है आपका? राइस कुमार गुप्ता। इस साल गणेश जी के क्या है, इस साल क्या चल रहा है आपकी बिक्री? कोरोना काल में बिक्री तो ऐसा ही है, और देखते 2-3 दिन में क्या है। अभी तो बिक्री चलने लगती थी, लेकिन अभी कुछ नहीं चल रही। इस बार बिक्री डाउन है? बिक्री वो है ही नहीं, दिखाई नहीं रही।
गणेश उत्सव की धूम 10 दिनों तक रहने वाली है, जहां लोग घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करेंगे, विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे। तो वहीं शहर में साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए नगर पालिका लगातार काम कर रही है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। गणेश उत्सव की धूम नजर आने वाली है। ऐसे में दमोह में तहसील ग्राउंड पर गणेश प्रतिमाएं मूर्तिकारों के द्वारा रखी गई हैं। लगातार लोग इन्हें लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं और काफी भीड़ नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है, न तो ढंग से सफाई हो रही है, न ही बिजली की कोई खास व्यवस्था है। कोरोना काल में आम आदमी काफी परेशान हो गया, राहत तो मिली नहीं, महंगाई चरम पर है। ऐसे में त्योहार मनाना काफी मुश्किल हो रहा है। दमोह में भी लगातार देखने में आ रहा है जब लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच गणेश उत्सव है, लेकिन गणेश उत्सव की धूम दमोह नगर में नजर आएगी। दमोह के तहसील ग्राउंड पर मूर्तिकारों के द्वारा प्रतिमाएं रखी गई हैं, स्थानीय लोग भी पहुंच रहे हैं। हालांकि अव्यवस्थाओं का आलम है, जिस पर लोगों को काफी नाराजगी है। राजू चक्रवर्ती। कहाँ से आए हैं? जी जटाशंकर बड़ी कॉलेज। कितने कितने रुपए की मूर्तियाँ हैं? जितना सब लगा दे उतना थोड़ी मिल नहीं रहा है। वो अब 2500 रुपये का अपना रेट है, वो आदमी देना नहीं चाहे तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका मिलता नहीं। वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है कोई, जनरेटर रखकर काम चला रहे हैं। या कोई नगर पालिका द्वारा कोई सुविधा नहीं। नगर पालिका मूर्तियाँ हैं, क्या रेट हैं, कैसे बनाई? हम लोगों ने मूर्तियाँ बनाई हैं, घर पर बैठ कर बनाई हैं और नगर पालिका द्वारा यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। और नगर पालिका में कुछ दुकानें भी लगी हैं गणेश जी की और घंटा घर के पास पर भी लगी, लेकिन हम लोग यहाँ तहसील ग्राउंड पर आ गए हैं। वो लोग कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। कैसा है इस बार का सीजन? कोई सीजन चल रहा है? इस बार का सीजन भी ऐसा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। और फिर कहा है तहसील ग्राउंड में भेजा था, बाकी लोग तो आ गए, कुछ लोग वहाँ पे भी हैं। यानी नगर पालिका घंटा घर पे कुछ लोग जहाँ वहाँ पर बाहर बैठे तो वहाँ पर ज़्यादा बिक्री है। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, 2-2, 3-3 दिन से पाइप लिए हैं, किराए से बरसाती डाले हैं। प्रशासन के द्वारा जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए थे, यहाँ पर मूर्तिकारों के द्वारा मूर्तियां रख ली गई हैं, लेकिन शहर के बीच भी लगातार मूर्तिकार मूर्ति रखे हुए हैं, जिससे स्थानीय मूर्तिकारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनका कहना कि एक स्थान पर तमाम मूर्तिकारों को स्थापित कराया जाए ताकि लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर ग्राहकी चल सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगर पालिका कर्मचारी के साथ पूर्व पार्षद ने की मारपीट, पुलिस में मामला दर्ज। दस सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने दमोह में दिया धरना। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए आज हुई वोटिंग, 9 तारीख को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता के बयान के बाद ब्राह्मण समाज में आक्रोश, बक्सवा में सौंपा गया ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।